ॐ सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्न तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्री गणाधिपते नमः। मित्रों, रविवार आज प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम हर रविवार प्रातःकाल 9 बजे कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा का टॉपिक तो सेल्फ इनरिचमेंट है, पर उसमें हम बहुत सारे सूत्रों को पिरोते हैं और उसमें से अधिकांश सूत्र ऐसे होते हैं कि जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको प्रयोग भी पता है, कई सारे तथ्य आप अक्षरशः प्रयोग भी करते हैं। तो उन्हीं सूत्रों को हम मिलाकर पिरोकर एक नई कड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हनुमान जी को याद दिला दिया गया कि तुम्हारी तो इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति से आप पर्वत को भी उठा सकते हैं, तो उनकी वह शक्ति जागृत हुई और वह लक्ष्मण जी को जब दवा की आवश्यकता थी, संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, सुसेन वैद्य जी ने जो उनको बताया था उसमें से भटक गए और वह स्वयं पूरे पर्वत को लेकर भगवान राम और सुसेन वैद्य के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। तो यह शक्ति है। तो इन्हीं चीज़ों को, इसी तरह के कार्य बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए, आगे करने के लिए हम भी प्रयास करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, हेडिंग है, जो जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं। मेरा सार्थक बनाए कैसे बनाए कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है या बिल्कुल नहीं है कि आपका जीवन निरर्थक है या आपको सार्थकता वाले काम करते ही नहीं। ऐसा मेरा मनसा, इच्छा कतई नहीं है, लेकिन उसमें और वैल्यू एडिशन कैसे करें। तो इसलिए सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य क्या है, क्या सवाल हैं, आदमी को सवाल लिए हैं। उन सवालों को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस जीवन में, इस जीवन काल में, इस चरित्र में, हमारी वाणी में, कर्मों में, नेत्रों में और भी बहुत चीज़ों में 4 चांद लग जाएं। आइए तो उन्हीं बातों करें। टॉपिक सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य सवाल, या सवाल सार्थक जीवन को बनाने के लिए या जीवन में और अधिक सार्थकता लाने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, सोच, थिंकिंग, थॉट्स क्या है, वो थॉट्स कैसे करते हैं हम। जो विचार हमारे मन में ऑलरेडी चल रहे होते हैं या जो कार्य हम कर चुके होते हैं या जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस तथ्य की अनुभूति हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं, वो सोच है। एक पुरानी सोच, पीछे की सोच, बैकवर्ड सोच, जो घटित हो चुकी है उसकी सोच, और जो हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। यदि हम भावनाओं और सोच को ही लेके कूप मंडूक बने रहेंगे, अर्थात कूप मंडूक में एक जो मेढक है उसी कुएं में ही, तालाब में ही घिरता रहे, उससे बाहर वो नहीं निकल पाता, तब वो क्या करता है, सोच होना सार्थकता बढ़ाता है। भावनाएं, अच्छी भावनाएं प्रोग्रेसिव भी हैं, लेकिन कूप मंडूक वाली सोच और भावनाएं यदि हम हमेशा रखेंगे, अपने साथ कैरी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो बैक ट्रैक करने वाला है, पीछे की ओर ले जाने वाला है, उन्नति के मार्ग में बाधा है। वो पीछे जो ले जाने वाली चीजें कैसी, तो ऐसी सोच से, ऐसी भावनाओं से पल्ला झाड़ना चाहिए। हाँ, कोई सोच,
कोई भावना प्रोग्रेसिव है जिससे आपको आनंद मिला है, आपको तो आनंद मिला ही है, दूसरों का भी अहित नहीं हो रहा हो, ऐसी सोच को जरूर आप कैरी फॉरवर्ड करें। आगे बढ़ने के लिए, सार्थकता लाने के लिए हम सोच और भावनाएं जो प्रोग्रेसिव हैं उनको जरूर आगे बढ़ाएं। और बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो हो चुका गाहे बगाहे उसको छोड़ दो। जो अच्छा आपसे हुआ, अच्छा आपसे बन पड़ा, जिससे आपकी यश प्राप्ति ख्याति हुई, उसको जरूर कैरी फॉरवर्ड करें। और जो गाहे बगाहे जानबूझकर कैसे भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसको छोड़ दें। अब इसी तरह इस सोच और भावनाओं से अगली बात है, जब हम दर्शन इन फिलॉसफी, यस, फिलॉसफी से मतलब है, दर्शन से मतलब है, दर्शन शास्त्र से मतलब है कि जिससे हम और आगे देख सकें। वो दर्शन नहीं, वो दृष्टि नहीं जिससे मृग मरीचिका दिखती हो, या मृग मरीचिका वाला दर्शन नहीं। मृग मरीचिका कैसा है? जो हिरण है, रेत पे ढेर पर दूर कहीं कुछ चमकता दिखाई देता है, उसको जल का, पानी का भ्रम जानकर वहां तक इंसान दौड़ता है, मृग दौड़ता है, और वहां जाके उतने ही कोस दूर फिर वो दिखता है, अर्थात वो भ्रम है। मृग मरीचिका वाला दर्शन नहीं। दर्शन पॉजिटिव एंगल के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए, पॉजिटिव विचारों के लिए। और कविता, पोएम्स। अब कविता और दर्शन का यदि हम साथ रखते हैं, संगम करते हैं। अब कविताएं कैसी कविताएं? हमारे विचार भी कविताएं हैं। कविताओं से मतलब क्या है? कविताओं से मतलब यह कतई नहीं है कि हम कोई दिनकर जैसे राष्ट्र कवि हो जाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे, जिन्होंने पूरी रामचरितमानस का रचना कर दी, जिसके रचयिता थे। ऐसी कविताएं ही हो, ऐसा ही जरूरी नहीं है। ऐसा हो तो और भी सोने पर सुहागा है, अच्छा है। अदरवाइज कविताओं से मतलब है मन प्रसन्नता से भरा हुआ, या मन बिल्कुल शुद्धता से भरा हुआ, तभी कविता आएगी। कहीं आप उलझन में पड़े हुए हैं, अप्स डाउन चल रहे हैं, इधर व्यथित हैं, उधर व्यथित हैं, 10 सोच विचार चल रहे, तब कविता नहीं आती। कविता आती भी है तो उसमें भ्रमित करने वाली आती है। इसलिए कविता और दर्शन से मतलब है प्रोग्रेसिव है, खुश है, खुशी है, और अपने पास भी है, उसको आप बांटने की इच्छा तमन्ना भी रखते हैं। तो तब दोनों चीज़ों का यदि आप मिलन करते हैं तो अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती। इनर जो एनर्जी है, इनर इंसाइट जो है, जो मन की द्वारा सोचा, प्रयोग किया हुआ, विचारा हुआ, वह अंतर्दृष्टि अर्थात अंदर चलने वाली, जो हमारे मन में विचार निकलते हैं, कर्मों में निकलेंगे, उससे अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है। वो फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि की भी प्राप्ति होती है, अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है, और आपका जीवन और अधिक सार्थक हो जाने की प्रबल संभावना होती है। बशर्ते हम प्रयोग करने की कोशिश तो करें, दर्शन को अपनाएं, दर्शन शास्त्र को अपनाएं, और कविताओं का भी आनंद लेने की कोशिश तो करें। 2 बातें, सोच भावना, दर्शन और कविता। अब अगली बात करते हैं, जो पूर्वजों की प्रकृति थी, हमारे फोर फादर जो भी थे, जहां भी थे, जैसे भी थे, उनका यदि हम अनुसरण करते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर, सुमार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। पूर्वजों से मतलब है कोई भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी भी स्वरूप में हो, वह उन्होंने कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो रहे हों, सुख दुख जो भी उन्होंने भोगा हो, ऐश्वर्य या भोग जो भी किया हो, उनका भी कामना यही रहती है, उनका भी आशीर्वाद यही रहता है कि उनके आने वाले वंशज, आने वाली पीढ़ियां श्रेष्ठता के शिखर पर जाएं, और तब अपने पूर्वजों की प्रकृति का मतलब सुप्रकृति से, अच्छे गुणों से, सद्गुणों से की बात है, उनका यदि हम अनुसरण करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, चाहे भगवान रामचंद्र का ही हो, कृष्ण जी का ही हो, राजा हरिश्चंद्र का ही क्यों न हो, या और कोई भी इस तरह का अनुसरण हम करते हैं अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए, तो उससे हमको तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती ही है, आनंद मिलता ही है। उसके साथ साथ यह ब्रह्मांड भी, पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी दुनिया भी, पूरे समाज भी एक और अधिक
उन्नति के शिखर पर पड़ता है और सभी को सार्थकता के कुछ न कुछ गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। अब जो अगली बात करते हैं, जब पूर्वजों की बात कर ही रहे हैं तो अतीत की बात कर लें, पास्ट की बात कर लें। कि पूर्वजों से मतलब जो जिनका केवल हम आशीर्वाद ही प्राप्त कर सकते हैं और आशीर्वाद स्वरूप ही उनका मनन, अध्ययन और नमन भी हम करते हैं। अतीत की जब हम व्याख्या करते हैं, पास्ट को हम बात करते हैं, तो अतीत की व्याख्या करते हुए पुरानी बातों को छोड़ते हुए पुरानी बातों को अनुसरण हम उतना ही हद तक करें जिसमें प्रोग्रेसिव हो, फार साइटेडनेस हो, ना कि उसमें संकुचित विचार हो, हिंसा हो। हिंसा और संकुचित विचार यदि पुरानी चीज़ों में मिलता हो, पुराने स्वरूप से मिलता हो, उसका मनन भी करते हैं, पठन भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, तो वह आपको सार्थकता नहीं देगा, वह नेगेटिविटी ही देगा। इसलिए पुरानी बेकार की बातों को छोड़कर, प्रोग्रेसिव बातों को छोड़कर अतीत की व्याख्या इस तरह से हमको करनी चाहिए, उससे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर जब अतीत की बात थी, दर्शन की बात थी, पूर्वजों की बात थी, सोच भावनाओं की बात थी, अगली बात आती है धर्म। धर्म कैसा? धर्म क्या ऐतिहासिकता? देखो धर्म क्या सिखाता है। हिंसा करना क्या धर्म है? किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय का हो, उम्र का हो, हिंसा कोई धर्म नहीं सिखाता। और जो हिंसक है वह, उसको आप धार्मिक कह सकते हैं क्या? नहीं। धर्म यह सिखाता है, साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। धर्म सिखाता है इतना आप कलेक्ट करो, ऐसी वाणी बोलो कि उस कलेक्शन से आपका काम चल जाए, आपकी भोजन की शुद्धा शांत हो जाए, और यदि सज्जन पुरुष कोई भी नीडी आपके सामने आता है, उसकी भी आत्मा तृप्त हो जाए, उसका भी शरीर तृप्त हो जाए, भोजन से उसका काम निकल जाए, ना कि पूरा भंडार ही आप बना दें, इकट्ठा कर दें। तो इसलिए एक लिमिटेड स्फीयर। तो धर्म का जो काम है इसकी ऐतिहासिकता ऐसे है कि उसको स्वयं तो अनुभव करें, जो जो आपको अच्छी दिखाई देती हों बातें उनको ले लें, और जो उसमें त्रुटि दिखती हो, इम्प्रूवमेंट की त्रुटि को छोड़ दें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। इम्प्रूवमेंट की जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जितनी भी ज़रूरत हो उसमें सुधार के कार्य जरूर किए जाए। विश्लेषण जरूर करें, एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस करने के बाद ही जो दही को मथने के बाद ही जो मक्खन निकलता है, उसी मक्खन को आप भक्षण भी करें, कैरी फॉरवर्ड भी करें। तो ये धर्म की ऐतिहासिकता इस तरह की व्याख्या। अब हम कानून की बात करते हैं। कानून में भी हम आचरण करें कानून के अनुसार, लॉ ऑफ द लैंड। जो जिस जगह पर हम रहते हैं, उस स्थल के, उस देश के, जाति के, संप्रदाय के उस जो नियम हैं, उन नियमों को हमको पालन करना ही पड़ेगा। यदि हम उनका पालन करते हैं तो भी सकारात्मकता जरूर मिलती है, सार्थकता अवश्य मिलती है। एक नियम, प्रकृति का नियम जो कानून है, उसकी बात हम कर लें। सर्दी के दिनों में हम क्या आइसक्रीम खाएं, फ्रिज से निकली हुई फ्रीजर की चीज़ें खाएं, बहुत ठंडी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा? गला खराब हो जाएगा, बुखार हो सकता है, ज्वर हो सकता है ना? विपरीत दिशा में यदि हम दौड़ते हैं, समुद्र में लहरें लगाते हैं, तेज बहती लहरों में नदी के हम विपरीत वेग में जाते तो क्या है, संभल पाना मुश्किल होता है। इसलिए हमको उस कानून का भी ध्यान रखना चाहिए, और जिस जगह पर, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ का क्या कानून है, वहाँ का संविधान का कानून क्या है, प्रकृति का कानून क्या है, समाज का कानून क्या है, उसका भी पालन यदि हम करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं, तब हमको सार्थकता मिलती ही है। और एक बात और है मित्रों, बसंत ऋतु चल रही है, आपको शायद मेरा शर्ट पीले रंग की दिख रही हो, बैकग्राउंड पीला दिखता हो। बसंत ऋतु खुशियों की ऋतु है, क्योंकि पत्ते आने शुरू होते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, प्रकृति में चहचहाना चिड़ियों का थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए आसपास की जो प्रकृति है, हमारी जैसी प्रकृति है, पार्क है,
जंगल है, नदी है, सफाई है, फूल हैं, कीट पतंगे हैं, चिड़िया हैं और जो कुछ भी हैं, जैसे प्रकृति बिखरी हुई है आसपास, जैसा आपको चीज़ दिख रहा है, सुगंधित फूल है, बहुत अच्छे फूल हैं, मन को मनमोहक है, तब उससे भी क्या है, आपको बहुत से उत्तर मिल जाते हैं। फूल भी आपको सिखाता है, पत्ते भी आपको सिखाते हैं, नदी भी आपको सिखाता है ना। इनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, पाते हैं, तो इनका मनन हम अवश्य करें। और उसके बाद जो आज का जो प्रोग्रेसिव समय है, चाहे कलयुग ही क्यों ना हो, विज्ञान प्रदत्त है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है किसी भी स्टेज तक। ये भी अब कोरोना देखिए, पिछले साल जो मार्च में बहुत ज़्यादा हमारे देश में शुरू हुआ था, आने वाले 1 साल से पहले ही उसकी वैक्सीन भी आ गई। विज्ञान के चमत्कार थे। और उसके वैक्सीन लगने के बावजूद भी थोड़ी सी ढिलाई हमने दी, फिर वो कोरोना केस बन रहे हैं, फिर उसमें फिर दोबारा वैक्सीन की डोज बढ़ा दें या हम मास्क लगा दें, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखें। यस, विज्ञान। और विज्ञान हमको प्रोग्रेसिव लाता है। विज्ञान क्या बताता है, वैक्सीन तो आप लगाइए कोरोना की, लेकिन दूरी बना के रखिए, मास्क बना के रखिए, आप पालन कीजिए। जब तक पूरी दुनिया में एलिमिनेट नहीं है कोरोना हो जाएगा, तब तक आपने उसको पालन करना है, प्रतिपालन करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी दुनिया में अगर एक भी केस रह गया, एक भी इंसान रह गया जिसको वैक्सीन नहीं लग पाई है, तब क्या होगा, वह कैरियर हो सकता है और दूसरों को बांट सकता है उस कोरोना को। इसलिए विज्ञान का काम क्या है, अंतिम मनुष्य तक भी, अंतिम छोर तक भी, अंतिम जातक तक भी उसका प्रभाव मिले विज्ञान के रूप में, वैज्ञानिक खोजों के रूप में। और लेकिन वो कैसे? प्रकृति के साथ, प्रकृति के सिद्धांतों के साथ। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको अपनाना है, प्रणाम करना है, विश करना है। अब दया और प्रकृति, कला, 3 शब्द हैं, दया, प्रकृति और कला। दया कौन कर सकता है? जो दयावान हो, जिसके मन में प्यार हो। ईर्ष्या घृणा वाले तो दया नहीं करेंगे। और जो कला है, कला किसकी? एक किसी को देख के कोई भी डर जाता है, भयभीत हो जाए, भयाक्रांत हो जाता है, आक्रांता भी होता है। और एक किसी को देखते ही कोई भी खुश हो जाता है। गंदी स्मेल कहीं नदी नाले की आ रही, कूड़ादान के आ रही, तो आप भी, हम भी नाक मुंह को बंद करते हैं, सिकोड़ते हैं। खुशबू बिखरी हुई हो, अच्छी छटा बसंत ऋतु की बात तो हम कर रहे थे, है ना, तब क्या सब आनंदित हो जाते हैं। तो दया और कला यह हालांकि प्रकृति प्रदत्त हैं, उसके जातक जातिका के स्वयं के गुण हैं। गुण कैसे? कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ उसके कार्य हैं, कुछ उसकी हरकतें हैं। हरकतें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अच्छे बुरे, कैसे वो कार्य करता है, कैसे समाज में रहता है, और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, अर्थात उसने परिवार से, अपने पूर्वजों से, अपने समाज से क्या सीखा है, वो तो वैसे ही कार्य करेगा। उसकी प्रकृति के अनुसार ही वो दया करेगा या घृणा करेगा या हिंसा करेगा। कला भी उसी तरह सीखेगा। और इन 3 शब्दों का मूल जो है, इन 3 चीज़ों को हम मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो उससे सार्थकता का गुण, लक्षण और परिलक्षित हो जाते हैं और अधिक बढ़ जाते हैं। अब प्रकृति के तत्व क्या है? हवा, नदी, पत्ते, 3 तत्वों की बात अगर हम करें, ये कैसे हैं? इन तीनों तत्वों से, हवा से भी, नदी से भी और पत्तों से भी शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति, शारीरिक शक्ति, शक्ति जल ग्रहण करने की शक्ति, हवा से श्वास लेने की शक्ति, जल, श्वास और शारीरिक शक्ति भक्षण करने के लिए, उनकी तो नितांत आवश्यकता हर किसी को है, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, है ना। जल के बिना जीवन मुश्किल, हवा के बिना तो असंभव। और पत्तों से मतलब है भोजन के लिए, चाहे वो फल हों, फूल हों, अन्न हों और कुछ भी चीज़ हो, उस पत्तों से मतलब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम लेते हैं, तो उसके लिए है। इन 3 चीज़ों का हमको विचार करना चाहिए। और प्रकृति ने ये तीनों चीज़ें मुफ्त में दी हैं, सबके लिए दी हैं। हवा सबके लिए है, जल सबके लिए है, भोजन करने के लिए हर के पास कुछ न कुछ दिया है, देश काल पात्र प्रवृत्ति के अनुसार, है ना। इसी तरह एक बात आती है विडम्बना। विडम्बना क्या है?
कौन देता है, कैसे मिलती है, कैसे मिल सकती है। प्रकृति से भी मिल सकती है, ईश्वर से भी मिल सकती है और धर्म से भी मिल सकती है। विडंबना कैसी, प्रकृति से कैसे। अचानक कोरोना की बात हमने की, अचानक अकाल पड़ गया, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अचानक भूचाल आ गया, ये प्रकृति प्रदत्त है ना। और ईश्वर ने क्या किया, कई बार ईश्वर क्या करते हैं, कहते हैं क्यों, बात तो थी कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, ये तो हम बात कर ही रहे थे। लेकिन ईश्वर से भी क्या होता है, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिसका भी टाइम नहीं आया, उसको इंजरी मिल गई। जो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेंट है, उसको आराध्य की प्राप्ति नहीं हुई, उसको अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, और जो अनटाइमली भी किसी वजह से इस दुनिया से चला गया, उसके साथ अन्याय हो गया, वह ईश्वर प्रदत्त भी है, प्रकृति प्रदत्त भी है। और धर्म भी क्या बताता है, धर्म की वजह से किसी की जान चली जाए, धर्म की वजह से किसी का अहित, घोर अहित हो जाए, ये विडंबना ही है। इसको विडंबना ही मान लें, इसको विडंबना ही मान के छोड़ दें, और यह भगवान का आशीर्वाद इसी रूप में स्वीकार कर लें। इसको और पॉजिटिव वे में अगर हम विश्लेषण इसका करें तो हमको आनंद की प्राप्ति तो होगी ही, हमारा जीवन की सार्थकता भी बढ़ेगी, उपयोगिता भी बढ़ेगी, और यह सवाल, इस विडंबना का सवाल हम स्वयं उत्तर दे पाएंगे और अभीष्ट की प्राप्ति भी करेंगे, उन्नति के शिखर पर चढ़ेंगे। और हमारा जो सारा जीवन है, इस जीवन के आसपास जो है, इसमें विराटता, भव्यता, बड़ी चीज़ों को हम देखें। कैसे देखें, अपने नेत्रों से देखें, अपने पूर्वजों के नेत्रों से देखें, अपने मित्रों के नेत्रों से देखें, पड़ोस के नेत्रों से देखें, पूरी दुनिया के नेत्रों से सबको विराट रूप में देखें, देखने की कोशिश करें। अब ये जरूरी नहीं है मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ कि मैं कहीं पूरी हिंदुस्तान के सब जगह साक्षात रूप में देख रहा हूँ, पूरी दुनिया को साक्षात रूप में देखूं, यह संभव नहीं है। लेकिन हम उसका अनुभव तो करें, मनन तो करें, विचार तो करें, ताकि हमारा जो एक सवाल है सार्थकता में, एक और हमारे को एडेड एडवांटेज, वैल्यू एडवांटेज मिल जाए और हमारा जीवन और अधिक सार्थक हो जाए। मित्रों, आप बहुत ध्यान से, आनंदपूर्वक सुनते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, आपका धन्यवाद। आने वाले रविवार के दिन 9 बजे प्रातः फेसबुक लाइव पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।